वेलकम स्टूडेंट्स टू द लेक्चर ऑफ एमडीकेट फिजिक्स। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है दैट इज फोर्स एंड मोशन, और जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये टॉपिक आपके एमडीकेट के जो फिजिक्स का सिलेबस है उसका हिस्सा है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जो सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है वो क्या है? वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट इज ट्रू। इनमें से इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो डिस्प्लेसमेंट के बारे में वो ट्रू है? इट हैज नो यूनिट। तो ये तो ट्रू नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की तो यूनिट होती है, वही यूनिट जो डिस्टेंस की होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी वही यूनिट होती है। ठीक है, किलोमीटर ले लें, मीटर ले लें, वट एवर। ठीक है, तो ऐसे ही में आप किलोमीटर लेंगे। इट इज जस्ट अनदर नेम ऑफ डिस्टेंस? नो, इट इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या उसे कहते हैं? अदर नेम नहीं है डिस्टेंस का। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव हो सकती है, डेफिनेटली वेक्टर है तो डायरेक्शन के हवाले से नेगेटिव हो सकती है। तो इसको क्या उसे कहते हैं हम लोग? ये भी नहीं ऑप्शन बनता, तो इट इज अ वेक्टर। दिस इज ट्रू। ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है हमारे पास, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर है। ठीक है, उम्मीद है आपको एमसीक्यू समझ आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास। अली इज सिटिंग इन अ कार विच इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अली एक कार के अंदर बैठा हुआ है जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही। तो वो कहता है कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड, और डी है नॉन ऑफ दीज। सबसे पहले तो मेरी एक चीज याद रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होती है ना। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो सा है, या तो वो हम डिस्टेंस के कम होगी या डिस्टेंस के बराबर होगी हमेशा। ठीक है, या डिस्टेंस से कम होगी या बराबर होगी। ये हमारे पास जो है ना डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो अब किस केस में बराबर होती है, किस केस में लेस होती है, वो डिस्कस करना है। तो इस केस में अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, तो अगर कार अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं, अगर तो जो कार है वो अपनी डायरेक्शन को जो है वो चेंज नहीं कर रही, उसका मतलब अगर वो एक डायरेक्शन में इस तरह मूव कर रही है तो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो चेंज ऑफ डायरेक्शन नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन में जो है ना मूव कर रही है। तो आपको पता है जब भी कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड कर जाते हैं, इक्वल क्या उससे कहते हैं ना, होते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेफिनेटली इसमें हम लोग जब हम डिस्टेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहे होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन का भी इसके साथ कोई इतना लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। Ali goes to the school early in the morning and comes back to home in the afternoon. Therefore, वो कहते हैं अली, ये देखिए ये अली का घर है फर्ज करें, और ये अली का स्कूल है फर्ज करें। ठीक है, तो जिस भी रास्ते से अली जो है ना मूव करता 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 स्कूल अपने जाता है। ठीक है, सुबह जाता है और शाम को वापस आ जाता है। तो जिस जैसे वो जाता है क्या उसे कहते हैं, वैसे ही वो वापस आ जाता है। ठीक है, सुबह वो ऐसे उठ के इधर जाता है, तो दोपहर को यहाँ से उठ के यहाँ वापस आ जाता है। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर हिल डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस तो इसने इधर से इधर तक जैसे भी जाते जाते गया है, दोबारा वापस आया है, तो डिस्टेंस तो उसने क्या उसे कहते हैं, कवर जो किया वो हमें पता नहीं है। लेकिन हमें इतना पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके डिस्टेंस कवर के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो हो चुकी है। जब भी आप जिस पॉइंट से चले थे इस पॉइंट पे वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल नहीं है। डिस्टेंस तो जो सा है वो जो जितना जाते हुए कवर किया उतना है वापस आते हुए कवर किया है। तो वो क्या उसे कहते हैं, उसका डिस्टेंस तो काउंट हो रहा है ना, क्या उसे कहते हैं, जितना भी है मेंशन नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो आपको ऑप्शन नजर भी आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ये ऑप्शन एक्चुअली। ठीक है, तो इस एमसीक्यू का ये। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। Ali moves 10 kilometers towards east, then he turns and moves another 10 kilometers towards south. The ratio of the distance to the displacement covered by him. अच्छा, अब आपको पता, अगर मैं इधर आपको ड्रॉ करके डायरेक्शन बता दूं, डायरेक्शंस के ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपके पास नॉर्थ है। ठीक है, और ये आपके पास साउथ है। अब अली ने क्या किया है, अली 10 किलोमीटर्स तो ईस्ट की तरफ मूव किया है। कितना मूव किया है ईस्ट की तरफ? 10 किलोमीटर्स। ठीक है, अब क्या उसे कहते हैं, अब उसने यहाँ पे आके मुड़ा है और 10 किलोमीटर साउथ की तरफ मूव किया है। ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इधर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो बिल्कुल परपेंडिकुलर, ईस्ट के बिल्कुल परपेंडिकुलर साउथ होता है ना। तो ये आपके पास बिल्कुल परपेंडिकुलर
क्या उसे कहते हैं ना 10 किलोमीटर साउथ की तरफ मूव कर लिया। अब अली यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमने निकालनी है तो ये आपकी क्या उसे कहते हैं ना डिस्प्लेसमेंट है ये। अब ये डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम से आएगी, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, दूसरा भी 10 का स्क्वायर है तो वो भी 100 आपके पास। ठीक है, तो 100 जमा 100 विल बी 200। ठीक है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस आपके पास कितना है, उससे डिस्टेंस ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसने रेशियो किसकी पूछी है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट की रेशियो पूछी हुई है। तो डिस्टेंस तो आपका हो गया 20 किलोमीटर का। ठीक है, और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास है 200 √200। ठीक है, ये भी किलोमीटर्स में, किलोमीटर किलोमीटर रेशियो है तो यूनिट्स को यूज नहीं करना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या से कहते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप 200 का देखें तो 200 का आपके पास निकालें तो ये आपके पास 100, उसके बाद क्या उससे कहते हैं 50, उसके बाद 2 के साथ 25, फाइव फाइव्स और 5 वंस है। ठीक है, तो आप इधर देखें तो आपके पास क्या से कहते हैं ना, एक 2 का पेयर बनना है और एक 5 का पेयर बनना है। जो पेयर बनता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। ठीक है ना, 2 एक बाहर आएगा और 5 बाहर आ जाएगा और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा 10, और अंदर आपके पास जो पेयर के बगैर है वो बच जाएगा, वो आपके पास होगा 2। ठीक है, तो ये आपके पास अगर 10 1 10 10 2 20, तो 2 ओवर अंडर रूट 2, 2 ओवर अंडर रूट 2 जो है ना, ये आपके पास किसके बराबर होता है, अंडर रूट 2 के बराबर होता है। ठीक है ना, 2 अंडर रूट 2 किसके बराबर होता है, अंडर रूट 2 के। सो ये आंसर इज बी, अंडर रूट 2। अब हम लोग अगले एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। A cyclist completes his motion on a semicircular path of radius r. The ratio of his displacement to distance is, इधर भी उससे रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस पूछा है। फर्स्ट करें, ये आपका एक सेमी सर्कुलर पाथ है, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे वो एंड हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट करें सर्कल का सेंटर है, तो ये आपके पास एक रेडियस बनता है और ये आपके पास एक रेडियस, ये भी रेडियस है। तो आर जमा आर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगी। फर्स्ट करें, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या उसे कहते हैं, पूरा ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। तो दिस इज आर प्लस आर, योर डिस्प्लेसमेंट इज 2 आर। ठीक है ना, जब भी एक चीज पूरा सेमी सर्कल ट्रेवल किया इस दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो ये आर प्लस आर आपके पास 2 आर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस अगर हम लोग निकाल ले तो हमें सर्कुम्फेरेंस जो सर्कल का है उसका, सर्कुम्फेरेंस क्या होता है सर्कल का, ये आपके पास सर्कल है तो पूरा जो इसकी ये लेंथ बनती है ना, इस चीज की जो पूरी एक लेंथ बनती है, ये आपके पास सर्कुम्फेरेंस होता है। यहाँ पे आधा सर्कल है तो ये आधे की जो लेंथ होगी वो आपके पास आ जाएगी। पूरा जो सर्कुम्फेरेंस आपके पास होता है ना, वो आपको पता है कि वो बराबर होता है 2 पाई आर के। ठीक है, किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। ठीक है, अब हमने आधा, आधा सेमी सर्कल है तो इसको 2 पे डिवाइड कर लें। 2 पाई आर को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई आर। तो आपकी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल उसने किया है ना, वो पाई आर है। तो रेशियो उसने पूछी है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आपका 2 आर है और जो डिस्टेंस है आपका वो आपका पाई आर है। ठीक है, ये आपकी रेशियो आ गई, आर आर से गया तो 2/पाई जो सी है ना, ये आपकी रेशियो है। ठीक है, और आप क्या ऐसे करेंगे, 2/पाई आपको पता है अंडर रूट 22/7 होते हैं, जो 22 बाई नीचे इसका 7 लगेगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये आपके पास आ गया 2 1 2 और नीचे 11, 7/11 इज योर आंसर। ठीक है, तो 7/11 इधर है ही नहीं तीनों में से, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन है। और एक बार चीज याद रखिए, कैलकुलेट करने के बगैर भी आप सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि देखिए इधर सारी जो रेशियो 11/7, 22/7, 23/7, ये सारी 1 से ग्रेटर है, क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये तीनों 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। मतलब हमने पीछे भी रेशियो पढ़ी है कि रेशियो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की रेशियो क्या होती है, लेस देन या इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो ग्रेटर देन तो 1 हो नहीं सकती। ठीक है, तो क्या उसे कहते हैं कि ये इसका ऑप्शन क्या बनता है, 1। तो विदाउट सॉल्विंग भी आपको पता है 1, लेकिन मैंने आपको क्या उसे कहते हैं सॉल्व करके भी बता दिया। होप सो कि आपने इस चीज को अंडरस्टैंड जो सा है वो कर लिया है।